अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं 9th वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप पे काम किया, फॉर लूप को समझा और अरे को समझा। हम्म, अब इस फॉर लूप में हमने अरे को यूज़ करना है, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि आप ट्राई करें ख़ुद, अगर किसी ने ट्राई किया हो और उसको पता लग गया हो कि किस तरह काम करता है, तो अभी यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि मैं किस तरह चाह रहा था। तो सबसे पहले लूप पे काम करने से पहले एक और प्रॉपर्टी है एरे की, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग, ये मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। कंसोल डॉट लॉग, अब शॉपिंग लिस्ट की जो एरे है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टीज़ एक एरे के अंदर ये एक आप कह सकते हैं कि सब वेरिएबल है, की वैल्यू पेयर्स होती हैं। ऑब्जेक्ट्स की तरफ जब आएंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। फ़िलहाल आपको बता दूं कि सिर्फ अगर शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ अगर आप लिखोगे तो आपको इसकी टोटल जो लेंथ है, मतलब इसमें कितनी आइटम्स पड़ी हैं, वो आपको प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। 3, विच मीन्स शॉपिंग लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स पड़ी हैं। अगर मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ, लेट्स सी शॉपिंग लिस्ट डॉट पुश, और उसमें मैं ऐड करता हूँ बुक, 4 हो गई हैं। तो ये लेंथ उस तरह अपडेट हो जाती है। जितनी एरे के अंदर आइटम्स होंगी उसके हिसाब से इस लेंथ की वैल्यू सेट होती है। लेंथ का मतलब है जो इसका साइज़ है, और ये हम अभी आगे यूज़ करेंगे फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप हमने जो सीखा था उसमें यह था कि फॉर कीवर्ड लिखोगे, फिर उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। आई ज़रूरी नहीं है, आप एक्स भी लिख सकते हो, जो भी आपने नाम रखना है। आइटम लिख सकते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, इंडेक्स लिख सकते हो। ऐसे वेरिएबल लिखना है जिसकी समझ आए कि ये क्या है, किस लिए हमने लिखा हुआ है। तो आई का इधर मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये इंडेक्स है, और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की। फिर यहाँ पे सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड हुआ। फिर मैंने कहा कि इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस का मतलब है इसको कितनी बार इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, कितनी बार नहीं। तो अगर ज़ीरो है तो आई प्लस प्लस का मतलब है ज़ीरो प्लस वन हो जाएगा। अगर वन हो जाएगा, प्लस प्लस के बाद वन हो जाना चाहिए। जब वन हो जाएगा फिर इसको प्लस प्लस से टू हो जाएगा, फिर 3 4 5 जितना इधर लेंथ लिखा होगा। अब हमारे पास जो एरे की टोटल लेंथ है वो है 4, इसके ऐड करने के बाद। तो हमने 4 आइटम्स प्रिंट करनी है। तो अरे शुरू होती है 0, फिर 1 2 3, इस तरह। अब यहाँ पे कितनी है, 0 1 2, और ये थर्ड को फिलहाल हटा देते हैं, चाहे कन्फ्यूजन ना हो। 0 1 2, अब 0 1 2, अब 2 पे एंड होना है। तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, मैं ये रन करता हूँ। 0 1 और 2। अब इसका मतलब है कि अगर मैं 0 शॉपिंग लिस्ट के अंदर डालूँ, इस तरह 0 आ गया, फिर मैं 1 डालता हूँ, फिर मैं 2 डालता हूँ, तो सारी आइटम्स प्रिंट हो जानी चाहिए ना। तो प्रोग्रामेटिकली जिस तरह ये प्रिंट हो गया, प्रोग्रामेटिकली हम कर सकते हैं कि 0 1 2 इनको हम एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी करता हूँ, इसको दोबारा कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं console.log, और अब ये हर टाइम हर बार जब भी ये लूप चलेगा यहाँ पे ये फर्स्ट आइटम प्रिंट करेगा। इसकी जगह अगर मैं आई लिख लूँ, सिर्फ 0 पर ट्राई करते हैं,
ब्रेड बॉक्स। अब 3 बार सिर्फ फर्स्ट आइटम प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। हमने कहा है कि तुमने सिर्फ 0 प्रिंट करना है। अगर मैं इसमें आई लिख लूँ तो हर एक आइटम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और आइटम ऐड करता हूँ तो ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको बताया हुआ है कि मेरी जो अरे की जो लास्ट इंडेक्स है वो 2 है। ठीक है, अब दोबारा से लेंथ प्रिंट करते हैं और ये हटा देते हैं। अरे की टोटल लेंथ 4 है, विच मीन्स अगर 4 को हम एज एन इंडेक्स कंसिडर कर लें 0 1 2 3, ठीक है, तो विच मीन्स के अगर हम यहाँ पे लिखें शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट डॉट लेंथ, लेकिन आई शुड बी लेस देन 4, मतलब टोटल हमारे पास जो आइटम्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, लेंथ के अंदर हमारे पास 4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट नहीं होती। मतलब 4 हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है, लेकिन 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये लेस देन लिख लें सिर्फ, विच मीन्स आखिरी जो प्रिंट होगा वो 3 होगा, 4 नहीं होगा। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 2 3। सिर्फ थर्ड जो इंडेक्स होगी उस तक जाएगा, उसके बाद कुछ है नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। तो आई में अगर 0 है तो वो पहले 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है, मतलब ब्रेड बॉक्स प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन, साथ साथ लिखते जाते हैं। पहले 0 था तो हमने प्रिंट कर दिया, फिर आई में 1 हो गया प्लस प्लस के बाद, तो अब इसमें आई में 1 आ गया, 1 इज़ लेस देन, शॉपिंग लिस्ट की जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है, 1 इज़ लेस देन 4, ठीक है, प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस 2 हो जाएगा, फिर शॉपिंग लिस्ट में चेक करेगा कि आई इज़ लेस देन 2, लेंथ में चेक कर लेगा 2, मतलब 2 इज़ लेस देन 4, तो फिर वो यहाँ पे इंडेक्स में 2 आएगा, वो 2 और प्रिंट कर देगा, 0 1 2 एक्स प्रिंट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो विच मीन्स 3, 3 इज़ लेस देन शॉपिंग लिस्ट लेंथ, यस, 3 इज़ लेस देन 4, फिर वो प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा आई प्लस प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, इज़ 4 लेस देन शॉपिंग लिस्ट लेंथ, फॉल्स, विच मीन्स ये प्रिंट नहीं होगा। आई में 4 हो गया है, लेकिन ये इसने प्रिंट नहीं किया और फॉर लूप ख़त्म हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर लूप का। अब चेक करते हैं कि इसने हमारे लिए क्या प्रिंट किया। जितनी आइटम्स हैं उसने प्रिंट कर दी। लेंथ को कमेंट कर देते हैं, सारी प्रिंट हो गई हैं। अब अगर मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ, सारी की सारी प्रिंट होगी कार के साथ। अभी हमने डायनामिक कर दी है, ठीक है। अब आप इसको सिंपल ब्लॉक के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस। सो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? सो ये हमारे पास फॉर लूप हो गया। इसमें हमारे पास इसके अलावा हमारे पास फॉर लूप काफ़ी किस्म की हैं, जो कि रिसेंटली एक इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका नाम है फॉर, लेकिन उसका सिंटैक्स चेंज है। अब जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडेक्सेस डिफाइन किए हैं, आई इज़ इक्वल टू 0, फिर हमने बताया कि लेस देन वट एवर, और फिर प्लस प्लस करना है। तो ये तब काम आता है अगर आपने इंडेक्सेस में मतलब
स्किप करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 0 प्रिंट करता हूँ या कोई आपसे कहे कि इवन जो आइटम्स हैं वो प्रिंट कर दो, तो फर्स्ट वाला स्किप हो जाएगा, 2 वाला प्रिंट हो जाएगा, 3 वाला स्किप हो जाएगा, 4th वाला प्रिंट हो जाएगा। तो सारे आइटम्स वो वाली स्किप हो जाएंगी जो कि ऑड नंबर्स वाली हैं। तो आप उसमें कर सकते हो, तो उसमें आपने प्लस इक्वल टू 2 कर देना है, तो सिर्फ वो वाली प्रिंट होंगी जो कि इवन नंबर्स होंगी। तो ये यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, लेस देन 10 कर दो और आई प्लस इक्वल्स टू 2, ये हटा देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे हम सिर्फ इंडेक्स प्रिंट कर देते हैं जो भी आई में है वैल्यू। एंटर करते हो तो पहले 0 प्रिंट हुआ है, फिर 2, 4, 6, 8 सारे इस तरह प्रिंट हुए हैं। तो हर बार उसने +2 किया है। तो बीच में जो स्किप हुए हैं वो 1, 3, 5, 7 स्किप हुए हैं। तो ये आप इस तरह यूज़ करोगे अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपने बीच में से कुछ चीज़ें स्किप करनी है या किसी और तरीके से जाना है, तो ये उसमें काम आता है। इसको कमेंट कर देते हैं। नया जो फॉर लिखने का तरीका है, मतलब एक दूसरा तरीका जो है, ये सारे फॉर लूप काम आते हैं आपके सारे प्रोग्रामिंग करियर में, ये सारे फॉर लूप्स काम आएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि हम लिख लें फॉर, फिर हम लिखें लेट आई इन, और फिर हम बता दें कि किस एरे के अंदर आपने चेक करना है। तो मैं कहता हूँ शॉपिंग लिस्ट, और फिर यहाँ पे console.log आई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो इन मेथड है वो सिर्फ शॉपिंग लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं उस पर लूप चलाता है, लेकिन ये हमेशा आपको एक इंडेक्स देगा। इंडेक्स से वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि आपने शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट लिख के, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, ये जिस तरह ये किया हुआ है, तो हमने शॉपिंग अंडरस्कोर लिस्ट लिख के उसमें इंडेक्स पास कर देना है। अब दोबारा फ्रेश करोगे तो आपके पास वही आइटम आ गई। तो याद रहे ये इन लिखने की वजह से होता है, ठीक है। और ये और ये दोनों जो लूप्स हैं, दोनों में सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क है। दोनों में इंडेक्सेस हैं, लेकिन अब इसमें आपने बताना होता है कि लेंथ क्या है। इसमें इसको ख़ुद पता है कि मैंने कितनी बार लूप चलाना है। इसमें आप बता सकते हो कि इंक्रीमेंट कितनी बार लगाना है, इसमें आप नहीं बता सकते कि इंक्रीमेंट कितनी बार लगाना है, कितना इंक्रीमेंट लगाना है। यहाँ पे +2 कर दिया, लेकिन यहाँ पे +2 नहीं कर सकते, आपने लूप के अंदर स्किप लगाना होता है इफ़ कंडीशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल इफ़ आई इज़ इवन, तो एग्जीक्यूट कर दो, वरना ना करो। तो मतलब ये कर सकते हो। और जो तीसरा फॉर लूप है, सेम एज दिस, सेम सिंटैक्स है, लेट आई ऑफ। इस बार आपने ऑफ यूज़ करना है। अब दोनों में देखो फ़र्क कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे सारा टाइप कर देता हूँ, लेकिन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ बॉडी के अंदर आई जब आप प्रिंट करोगे, ओके वेट अ सेकंड, आई जब आप प्रिंट करोगे तो सारी आइटम्स आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। मतलब कि इसमें इंडेक्स ही नहीं है। यहाँ पे आपको इंडेक्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सारे आइटम्स प्रिंट करनी है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपके पास फॉर ऑफ में इंडेक्स नहीं है, तो आप आई की जगह डायरेक्टली आइटम भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आई की जगह इंडेक्स लिख दो ताकि आपको पता लगे कि आपने करना क्या है, तो आपको मिल क्या रहा है। तो याद रहे फॉर इन जो है वो इंडेक्सेस निकालता है इससे। फॉर ऑफ जो आइटम उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो वैल्यू है, बूलियन हो या इंटीजर हो या जो भी एरे हो, स्ट्रिंग हो, वो जो भी उसके अंदर आइटम पड़ा हुआ है वो आपको रिटर्न कर देगा। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। और जो फॉर लूप है उसमें आपने इंडेक्स भी डिफ़ाइन करनी होती है, और आपने कंडीशन भी बतानी होती है कि क्या कंडीशन है, किस बेस पे आपने कंटिन्यू रखना है, और इंक्रीमेंट भी बताना होता है कि कितना इंक्रीमेंट करना है। नॉर्मली प्लस प्लस होता है, तो आपने कितना इंक्रीमेंट करना है वो यहाँ पे पता लग जाएगा। अब ये
तीनों जो फॉर लूप्स हैं ये आप डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करोगे। कुछ जगहों पे आपको सिंपल एक लूप चलाना होता है कि मुझे सिर्फ सारी आइटम्स मिल जाएँ जो भी उसके अंदर पड़ी हैं, तो आप ये यूज़ कर लिया करें। अगर उसके अंदर आपने इंडेक्स भी चाहिए तो फिर आप ये यूज़ कर लें, क्योंकि इंडेक्स से आप शॉपिंग लिस्ट से दोबारा से आइटम निकाल सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कंडीशन भी डिफ़ाइन कर सकते हो और इंक्रीमेंट भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये 3 किस्म के फॉर लूप हैं। होपफुली इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स आपने समझना है और याद करना है, रटना नहीं है। ये रटने की चीज़ नहीं है, हमें भी, मुझसे भी अक्सर भूल जाता है। डेवलपर्स को ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट पे ही रेफरेंसेस से देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर डेट फंक्शन लिखना हो, छोटा सा डेट फंक्शन लिखने के लिए भी मैं जो जावास्क्रिप्ट की रेफरेंस वेबसाइट्स हैं उधर चेक करता हूँ कि एग्जैक्ट डेट फंक्शन क्या है। तो फिर बाद में याद हो जाता है नॉर्मली। ये जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पूरे डॉक्यूमेंटेशन कोई याद नहीं रखता, तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कोई फंक्शन या कोई सिंटैक्स याद नहीं होता। सिर्फ समझ लें कि ये इस तरह काम करता है, फिर आप एनी टाइम गूगल करके वो सिंटैक्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो कम से कम वो अकल अपने पास रख लें कि आपको पता हो कि काम किस तरह करता है। जब पता हो कि काम किस तरह करता है तो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके उसमें मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हैं। तो होपफुली समझ आ गई हो। कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती है। खुदा हाफ़िज़।